अस्सलाम वालेकुम जी। CSS कोर्स प्लानिंग, आपने अपनी डिग्री के दौरान तो कोर्स प्लानिंग का नाम कहीं सुना होगा, शायद बहुत सारों ने तो डिग्री के दौरान भी ना सुना हो। मगर कोर्स प्लानिंग एक चीज़ का नाम होता है। जब यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज प्लान करती हैं तो बाकायदा वो कोर्स की एक प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप को फंडामेंटल्स के जो कोर्सेज हैं वो पहले पढ़ाए जाते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में आप देख रहे होते हैं स्टैट्स का एक पहले फंडामेंटल्स का कोर्स होता है जिसमें से मीन मीडियन मोड पढ़ाया जा रहा होता है, फिर एक एडवांस लेवल का कोर्स होता है जिसमें रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ाया जा रहा होता है। जी जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज हम CSS में कोर्स प्लानिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है मियां शफीक, आई एम CSP ऑफिसर और आमिर अब्दुल्ला से CSS की प्रेपरेशन का बेस्ट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं स्टडी लेवल, जिसमें आप CSS PMS की तैयारी कर सकते हैं। कोर्स प्लानिंग क्या है? क्या CSS में भी कोई कोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप CSS की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ऑब्वियसली आपको पहले पढ़ने हैं या पहले लेने हैं, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होता है कि आप ऐसे का जो सब्जेक्ट्स है, अक्सर अकेडमी में आप जाते हैं वो पहले दिन ही आपको ऐसे की क्लास में बिठा देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि फर्स्ट किया राइट एन ऐसे ऑन फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वो बच्चा साइंस का स्टूडेंट है एंड ही विल डोंट नो द कॉन्सेप्ट, मैं डेफिनेशन ही बोलूँगा, उसको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। या उसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे ऐसे लिखें, या उसको एक सोशल साइंस, एक साइंस का स्टूडेंट है, उसको कहते हैं कि आप ऐसे लिखें व्हेन लाइफ थ्रू लेमन मेक लेमनेड, ठीक है। वो बेचारा परेशान हो जाता है कि भैया मैं क्या लिखूँ, अब इसका हल क्या है? इसका हल है कि आपने जब CSS PMS की प्रेपरेशन करनी है, यू हैव टू डू अ कोर्स प्लानिंग। आपने ऐसे को हमेशा याद रखें कि आपने एंड पे प्रिपेयर करना है। एंड से मुराद है कि कम से कम उससे पहले आप 6-7 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। वो 6-7 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आपने इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन को उससे बहुत पहले प्रिपेयर करना है, जिससे आपकी लैंग्वेज पे कमांड, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो दूर हो चुकी होंगी। आपने पाक अफेयर और करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इवन जनरल साइंस और एबिलिटी को पहले पढ़ना है। आपको एक ऐसे हमेशा आता है लाजमी, क्लाइमेट चेंज इज़ अ फैक्टर फिक्शन, ठीक है, या पाकिस्तान इज़ रिच इन नेचर रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। आप जब नेचर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो भी आप साइंस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मिलिट्राइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आप साइंस के अंदर कवर कर रहे होंगे, या फर्स्ट की आप डेमोक्रेसी पे पढ़ रहे होंगे, आप CPAC पे पाकिस्तान अफेयर के अंदर करंट अफेयर के अंदर पढ़ रहे होंगे, आप US का जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से उसको आप करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, इसको आप इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर पढ़ रहे होंगे। अब इससे होगा क्या? जब ये टॉपिक्स आप पहले कर चुके होंगे तो आपको कंटेंट जो है, आपने लिखना क्या है ऐसे के अंदर, कम से कम ये तिशरगी आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मतलब आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, BS ऑनर्स किया हुआ है, मोस्ट ऑफ़ यू आपने मैट्रिक के बाद तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हैं, आपने FSC में तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े, ग्रेजुएशन में तमाम सब्जेक्ट्स का आपका जो मीडियम था इंग्लिश ही था। बट वॉज द प्रॉब्लम इन राइटिंग? फर्स्ट कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहता हूँ क्लाइमेट चेंज पे आप लिख दें तो हो सकता है आप बगैर किसी टीचर की हेल्प लिए क्लाइमेट चेंज पे आप 15-20 सफ़े लिख दें। आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप फर्स्ट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे ऐसे लिखें तो आप बड़ी इजीली लिख लेंगे। लेकिन अगर आपके डिसिप्लिन से हट के आपको मैं कोई भी टॉपिक देता हूँ तो आप शायद उस पर ना लिख पाएँ। उसकी सबसे मेजर रीज़न यही होती है कि आपके पास कंटेंट नहीं होता। सो कोर्स प्लानिंग में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उनको पहले लेना है, जिसमें मैं समझता हूँ कि SC एक एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है। इसी तरह से जब आप आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ भी, अब अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आप थोड़े इजी सब्जेक्ट्स को आप पहले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जैसे जैसे प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो आपका एक टेम्पो, आपका एक मोमेंटम और एक स्टेमिना आपका डेवलप हो रहा होता है। लाइक फर्स्ट की अगर आपने आई फील के जो लैंग्वेजेस हैं वो ज़रा आसान हैं, उनको आप पहले ले सकते हैं। जनरल स्टडी या एनवायरमेंटल साइंस भी कोई मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं, इनको आप पहले ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को आप इकट्ठे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समहाउ कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशन और आई लॉ ले रहे हैं, यहाँ पे बेशबहा एग्जाम्पल्स हैं। आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और
बिजनेस ऐड ले रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, जल कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को इस तरह से वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो कोर्स प्लानिंग के अंदर बहुत से कम लोग जो हैं वो आपको ये सजेस्ट करेंगे, स्पेशली जो इंग्लिश के टीचर हैं वो तो इस चीज़ पे आपको, कुछ टीचर्स जो हैं वो आपको ऑब्वियसली कंटेंट भी दे रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो ये उनके माइंड में ये होता है कि इट इज़ अ प्री रेक्विजिट, आपका नॉलेज ऑलरेडी है, यू हैव ऑलरेडी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, और अगर आपको वो इशू नहीं है आपकी फ़ीस भी ज़ाया जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो CSS में कोर्स प्लानिंग लाजमी करें। पहले वो सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं ज़रा आसान हैं या थोड़े बेसिक हैं उनको पहले करें, और ऐसे को स्पेसिफिकली आप बिल्कुल एंड पे नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 8वें 9वें नंबर पे इसको रख लें, लेकिन स्टार्ट में ऐसे को नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सबके लिए नहीं है, जिनका एकेडमिक का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो भले ऐसे को भी शुरू में कर लें। आपके पास अगर कोई कोर्स प्लानिंग प्रोग्राम है, आप अगर समझते हैं कि नहीं जी इससे भी बेहतर मेरा एक कोर्स प्लान है, वो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। वो विल डिस्कस दैट कि जी उसमें उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हमारा बात जो मैंने आपके साथ कोर्स प्लान शेयर किया है इसके भी अगर आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स नज़र आते हैं तो आप कमेंट्स में डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।